मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप और गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी का व्रत रखने से और उनकी सेवा करने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे मंगलवार की व्रत कथा और पूजन विधि। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत अति फलदायी है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ भी बढ़ता है। तो चलिए अब जानते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी से रहता था। गांव के सभी लोग उस ब्राह्मण परिवार का बहुत ही सम्मान किया करते थे। उन दंपत्ति के पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी हमेशा ही बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन उन दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करने लगे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था और उसकी पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी। दोनों दिन भर भूखा रहते थे और शाम को बजरंगबली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया, परंतु उसने बजरंगबली पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी विधिवत व्रत रखते गए। एक मंगलवार ब्राह्मण की पत्नी अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी अंजलि ने प्रण लिया कि वो अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दाना खाएगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से 6 दिन निकले। मंगलवार का दिन आया और कमजोरी के चलते अंजलि घर में ही बेहोश हो गई। हनुमान जी अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, उठो पुत्री, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वरदान देता हूँ। तुम्हें बहुत जल्द ही पुत्रों की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा। इतना कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। तभी अंजलि उठी और भोजन तैयार करके उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद खुद भी भोजन किया। जब उसका पति केशव दत्त घर लौटा तो अंजलि ने उसे पूरी बात बताई। पुत्र वरदान की बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और वो अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे झूठी कहानी सुनाई और उसके साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश रखने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाते समय बच्चे को अपने साथ ले गया।
वहां उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण के घर लौटने पर पत्नी ने उससे पूछा कि मंगल कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ गया था। पत्नी के सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले थोड़ा घबराया और फिर बोला कि मंगल उसके साथ नहीं था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आया। यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशवदत्त को रात को यह सोचकर नींद नहीं आई कि मंगल कैसे घर वापस आया। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया। हनुमान जी ने उससे कहा, प्रिय पुत्र, यह तुम दोनों का ही बेटा है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया था। अपने पुत्र मंगल को अपना लो और अपनी पवित्र पत्नी पर शक करना छोड़ दो। फिर सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वो किस तरह उस पर शक किया करता था और मंगल को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ कर दिया और तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि हर चीज को शक भरी निगाहों से ना देखे, भगवान पर भरोसा रखे। भगवान पर भरोसा रखने के साथ ही मंगलवार व्रत कथा अच्छे कर्म की सीख देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।